बिहार में बहुत बड़ा उलटफेर। नीतीश कुमार से मिलने गए तेजस्वी यादव। क्या नीतीश कुमार को मना लेंगे तेजस्वी यादव? क्या नीतीश कुमार नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ? आगे देखिए वीडियो में पूरी सच्चाई। नीतीश कुमार के सामने अब कितने विकल्प? क्या तेजस्वी भी हासिल कर सकते हैं सीएम बनने का मैजिक नंबर? नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी ने पार्टी में परिवारवाद को बढ़ावा न देकर कर्पूरी ठाकुर के दिखाए गए मार्ग का अनुसरण किया है। वहीं कुछ पार्टियां केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने के चक्कर में पड़ी हुई है। बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सियासी पारा हाई है। इस बात की चर्चा काफी तेज है कि नीतीश किसी भी वक्त अपनी आगे की सियासत का फैसला ले सकते हैं। वो फैसला क्या है? विपक्षी गठबंधन इंडिया को छोड़ने का, एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए एनडीए का हिस्सा बनने का, बिहार विधानसभा भंग कर लोकसभा के साथ बिहार के चुनाव कराने का। आखिर नीतीश कुमार के सामने विकल्प क्या है? इस बीच वर्तमान सरकार में सहयोगी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने अपने विधायकों, सांसदों को पटना बुला लिया है। बीजेपी ने भी अपने स्थानीय लीडरशिप को दिल्ली तलब कर लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि बीजेपी नेताओं को ये कहा गया है कि वे नीतीश के खिलाफ किसी प्रकार की टिप्पणी करने से बचें। उधर पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास की भी हलचल बढ़ गई है। वहां तेजस्वी यादव समेत तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया। इस बात के 24 घंटे भी नहीं बीते कि नीतीश कुमार ने कर्पूरी से जुड़े एक कार्यक्रम में परिवारवाद पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ने अपने परिवार को कभी आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन आज कुछ नेता अपने परिवार को बढ़ाने में लगे हैं। इसे लालू तेजस्वी पर सीधा हमला समझा गया। अब बारी थी लालू खेमे की। राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिना किसी का नाम लिए कई तंज किए। इसे नीतीश पर निशाना समझा गया। वैसे बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर लिए, पर लगता ऐसा है कि बिहार की सियासत जरूर इस बीच आगे बढ़ गई। अब आइए इस पूरे मामले समझते हैं। पहले जानिए कहां से शुरू हुआ पूरा विवाद। बीते दिन यानी 24 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती थी। केंद्र सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने पटना में कर्पूरी ठाकुर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी और पीएम मोदी की बड़ाई के साथ परिवारवाद की सियासत पर हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी ने पार्टी में परिवारवाद को बढ़ावा न देकर कर्पूरी ठाकुर के दिखाए गए मार्ग का अनुसरण किया है। सीएम नीतीश आगे ये तक बोल गए कि कुछ पार्टियां केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने के चक्कर में पड़ी हुई है। बस यही खेल हो गया। नीतीश के इस बयान को राजद पर परोक्ष रूप से हमला माना गया। नीतीश के परिवारवाद पर किए गए टिप्पणी पर लालू यादव की बेटी रोहिणी ने ट्वीट करते हुए नीतीश पर तंज कसते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर आज सुबह से ही उनके ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। स्क्रीनशॉट को शेयर कर लोग बिहार में महागठबंधन सरकार के कभी भी गिरने की बातें लिख रहे हैं। नीतीश के पास विकल्प क्या है? बिहार के कुछ नेताओं ने बयान दिया है कि नीतीश का नेतृत्व अब स्वीकार नहीं। माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें सीएम पद छोड़ने को कह रही है। वैसे नीतीश इसके लिए तैयार होंगे नहीं। नीतीश एक अलग ही विकल्प पर विचार कर रहे हैं। वह विकल्प है बिहार विधानसभा भंग करने का। कुछ सूत्रों का मानना है कि नीतीश कुमार को यह सही मौका लग रहा है कि बिहार में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ हों, ताकि इस मौके वह अपने विधायकों की संख्या बढ़ा पाएं। उनकी शर्त यह भी कि चुनाव उनके चेहरे पर हो, यानी मुख्यमंत्री कैंडिडेट वही रहें। क्या तेजस्वी यादव भी जुटा सकते हैं मुख्यमंत्री बनने लायक बहुमत? सूत्रों के हवाले से एक खबर और है। कहा जा रहा है कि आरजेडी खेमा भी सरकार बनाने के नंबर गेम को हासिल करने के लिए जुट गया है। प्रदेश में विधानसभा की 243 सीटें हैं, यानी सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होगी। इंडिया अलायंस में साथी राजद 79, कांग्रेस 19 और लेफ्ट 16 के दलों को साथ मिलाने के बाद भी सीटों का आंकड़ा 114 तक ही पहुंच रहा है। लालू खेमे को 122 तक पहुंचने के लिए 8 और सीटों की दरकार है। जानकारी के मुताबिक लालू खेमे ने कम पड़ रहे 8 विधायकों को साधने की कवायद में जुटी है। प्रदेश में जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 4 विधायक, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का 1 विधायक और निर्दलीय 1 विधायक है। वैसे तो मांझी एनडीए के साथ हैं, पर इन्हें भी अगर लालू खेमे के साथ जोड़ दिया जाए तब भी 2 विधायक कम पड़ेंगे। यानी राजद के लिए बहुमत पाने की राह इतनी भी आसान नहीं है। नीतीश कुमार के सामने अब कितने विकल्प? क्या तेजस्वी भी हासिल कर सकते हैं सीएम बनने का मैजिक नंबर?
नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी ने पार्टी में परिवारवाद को बढ़ावा न देकर कर्पूरी ठाकुर के दिखाए गए मार्ग का अनुसरण किया है। वहीं कुछ पार्टियां केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने के चक्कर में पड़ी हुई है। बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सियासी पारा हाई है। इस बात की चर्चा काफी तेज है कि नीतीश किसी भी वक्त अपनी आगे की सियासत का फैसला ले सकते हैं। वो फैसला क्या है? विपक्षी गठबंधन इंडिया को छोड़ने का, एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए एनडीए का हिस्सा बनने का, बिहार विधानसभा भंग कर लोकसभा के साथ बिहार के चुनाव कराने का। आखिर नीतीश कुमार के सामने विकल्प क्या है? इस बीच वर्तमान सरकार में सहयोगी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने अपने विधायकों, सांसदों को पटना बुला लिया है। बीजेपी ने भी अपने स्थानीय लीडरशिप को दिल्ली तलब कर लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि बीजेपी नेताओं को ये कहा गया है कि वे नीतीश के खिलाफ किसी प्रकार की टिप्पणी करने से बचें। उधर पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास की भी हलचल बढ़ गई है। वहां तेजस्वी यादव समेत तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया। इस बात के 24 घंटे भी नहीं बीते कि नीतीश कुमार ने कर्पूरी से जुड़े एक कार्यक्रम में परिवारवाद पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ने अपने परिवार को कभी आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन आज कुछ नेता अपने परिवार को बढ़ाने में लगे हैं। इसे लालू तेजस्वी पर सीधा हमला समझा गया। अब बारी थी लालू खेमे की। राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिना किसी का नाम लिए कई तंज किए। इसे नीतीश पर निशाना समझा गया। वैसे बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर लिए, पर लगता ऐसा है कि बिहार की सियासत जरूर इस बीच आगे बढ़ गई। अब आइए इस पूरे मामले समझते हैं। पहले जानिए कहां से शुरू हुआ पूरा विवाद। बीते दिन यानी 24 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती थी। केंद्र सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने पटना में कर्पूरी ठाकुर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी और पीएम मोदी की बड़ाई के साथ परिवारवाद की सियासत पर हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी ने पार्टी में परिवारवाद को बढ़ावा न देकर कर्पूरी ठाकुर के दिखाए गए मार्ग का अनुसरण किया है। सीएम नीतीश आगे ये तक बोल गए कि कुछ पार्टियां केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने के चक्कर में पड़ी हुई है। बस यही खेल हो गया। नीतीश के इस बयान को राजद पर परोक्ष रूप से हमला माना गया। नीतीश के परिवारवाद पर किए गए टिप्पणी पर लालू यादव की बेटी रोहिणी ने ट्वीट करते हुए नीतीश पर तंज कसते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर आज सुबह से ही उनके ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। स्क्रीनशॉट को शेयर कर लोग बिहार में महागठबंधन सरकार के कभी भी गिरने की बातें लिख रहे हैं। नीतीश के पास विकल्प क्या है? बिहार के कुछ नेताओं ने बयान दिया है कि नीतीश का नेतृत्व अब स्वीकार नहीं। माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें सीएम पद छोड़ने को कह रही है। वैसे नीतीश इसके लिए तैयार होंगे नहीं। नीतीश एक अलग ही विकल्प पर विचार कर रहे हैं। वह विकल्प है बिहार विधानसभा भंग करने का। कुछ सूत्रों का मानना है कि नीतीश कुमार को यह सही मौका लग रहा है कि बिहार में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ हों, ताकि इस मौके वह अपने विधायकों की संख्या बढ़ा पाएं। उनकी शर्त यह भी कि चुनाव उनके चेहरे पर हो, यानी मुख्यमंत्री कैंडिडेट वही रहें। क्या तेजस्वी यादव भी जुटा सकते हैं मुख्यमंत्री बनने लायक बहुमत? सूत्रों के हवाले से एक खबर और है। कहा जा रहा है कि आरजेडी खेमा भी सरकार बनाने के नंबर गेम को हासिल करने के लिए जुट गया है। प्रदेश में विधानसभा की 243 सीटें हैं, यानी सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होगी। इंडिया अलायंस में साथ ही राजद 79, कांग्रेस 19 और लेफ्ट 16 के दलों को साथ मिलाने के बाद भी सीटों का आंकड़ा 114 तक ही पहुंच रहा है। लालू खेमे को 122 तक पहुंचने के लिए 8 और सीटों की दरकार है। जानकारी के मुताबिक लालू खेमे ने कम पड़ रहे 8 विधायकों को साधने की कवायद में जुटी है। प्रदेश में जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 4 विधायक, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का 1 विधायक और निर्दलीय 1 विधायक है। वैसे तो मांझी एनडीए के साथ हैं, पर इन्हें भी अगर लालू खेमे के साथ जोड़ दिया जाए तब भी 2 विधायक कम पड़ेंगे। यानी राजद के लिए बहुमत पाने की राह इतनी भी आसान नहीं है।